जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी महाराज की जय। साथियों, आज ये वीडियो आनंद फानन में बनाने लगी। आज कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई टोटका नहीं, ना ही कोई जल्द ढाई की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज एक बहन ने ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका सवाल सुन के आत्मा भावुक हो गई और आनंद फानन में वीडियो बनने लगी। और बार बार उस बहन को सलाम, क्योंकि बात उसने ऐसी कर दी कि कोई जातक है हमारा, उसके थोड़ा सा कर्जा है, तो वो बोल रहे कि क्या हम भी ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं जो हम पति की कंधे से कंधा मिला के और मदद कर सके, सहायता कर सके उसके इस अभिशाप में, हम भी कुछ उसका साथ दें। तो साथियों, ऐसी हिम्मत वाली महिला को बार बार दिल से सलाम है। और आज क्यों नहीं, जो सुहागणी महिला है साथियों, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने लगी, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं जो अच्छे कुल के होते हैं साथियों। ये हमारे संस्कार की ही बातें होती हैं, और ये अच्छे अच्छे संस्कार हैं इसीलिए, क्योंकि संस्कार दो तरह के होते हैं साथियों। एक संस्कार तो वो है साथियों, जो हमारे माँ बाप हमें अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं कि ये हमारे दादाजी है, हमारी माँ है, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा जी, इनके पैर छुआ करो, रोज बढ़िया पढ़ा करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया करो। और एक वो भी माँ ही होती है जो संस्कार देती है, बच्चों को नहलाते नहीं, धुलाते नहीं, ये नहीं बताते कि इसको क्या नाम नमस्कार करना चाहिए, हाथ पांव जोड़ने चाहिए या पढ़ना चाहिए, नहीं। उसका खुद का ठिकाना नहीं तो बच्चे का क्या ठिकाना रहेगा। तो साथियों, हमारे गुरुजन बताते हैं कि पत्नी, साथियों सती सावित्री भी एक पत्नी थी, और इतनी अपने सत के कारण, अपने पतिव्रता धर्म के कारण साथियों, यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण वापस लिए। वो भी तो एक स्त्री थी साथियों, ठीक है। दूसरी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, जिसका दूसरा नाम मदनावती है, सत्य के कारण साथियों, सच्चाई के कारण, सत्य के कारण वो साथियों अलग अलग बिक गए। बच्चा और माँ एक वेश्या के घर बिक गए, और ये एक वाल्मीकि के घर बिक गए, खुद हरिश्चंद्र। तो साथियों, जहां पे सत्य है, लास्ट में हुआ क्या साथियों, वो ही मौज आनंद हो गई, वो ही राजपाट मिल गया। लेकिन एक वेश्या के घर बिक के भी तारा रानी ने, मदनावती रानी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और अपने सतीत्व का पालन किया। तो साथियों, स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये अपनी पे आ जाती है तो साथियों साक्षात चंडी का रूप बना लेती, काली का रूप बना लेती। फिर पूरे संसार में ऐसी कोई त्रिदेव में भी हिम्मत नहीं कि उसको उसका कुछ बिगाड़ सके। सती अनुसुईया साथियों, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों को वचन दे दिया कि हाँ मैं नग्न होकर या आपको जलपान कराऊंगी। तो साथियों, अपने सतीत्व के कारण, अपनी पतिव्रता धर्म से वो साथियों पानी के छींटे मार के चार चार पांच पांच छह छह महीनों के बालक बना दिए, और स्तनपान नग्न होकर कर गए। और नतीजा ये हुआ कि तीनों की फिर जो देवियां हैं, माँ पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी, ये साथियों आके हाथ जोड़ जोड़ के विनम्र विनती कर करके साथियों से, एक साधारण स्त्री से, जिसने कभी किसी देव की पूजा नहीं की, अपने सिर्फ पति की पूजा, पतिव्रता धर्म और सतीव्रता धर्म साथियों, उसी से। तो इसलिए हमारे गुरुजन बताते हैं कि सत्य के कारण मदनावत बालम धोरे से पाट गई, सीता तारा और अंजना खूब देसोटा काट गई, और नल राजा से न्यारी होकर दमयंती दिल डांट गई, सावित्री सतवान पति से कर समर्थ रंग छाट गई। ये तो मरते हुए को जिला दे, पत्नी चाहे तो ऐसा कमल खिला दे। तो साथियों, पत्नी अगर पति के ये धारणा कर ले कि मेरे पति को मैं कर्जे से मुक्त कराऊंगी, या कोई आफत से मुक्त कराऊंगी, या किसी बीमारी से मुक्त कराऊंगी, तो साथियों अगर ये ठान ले तो साथ साथ चंडी है। और एक वो भी स्त्री होती है साथियों, जो गुरुजन बताते हैं कि ओछे कुल की, जो ओछे कुल की ज्यादा बोले, जिनके सही कर्म पुण्य, और खास पति की करे बेइज्जती, जिनका हृदय नरम कोन्या। और जेठ ससुर भी शर्मा जाए पर उनका कोई शर्म कोन्या। और जिस घर में वो ऐसी स्त्री, उस घर के विनाश में कोई कसर कोन्या। तो साथियों, जैसे कोई स्त्री
कोई स्त्री का पति जिनके ओछे खानदान की, जिसके संस्कार सही नहीं, अगर उसका पति कहीं बाहर मुनीमाई करता हो या कोई ड्राइवरी करता हो या किसी बढ़िया की नौकरी करता हो या कोई भी काम करता हो या मजदूरी करता हो, जैसे 10-20 दिन में अगर घर पे आता है तो साथियों आते ही वो कलेश करने लग जाएगी, किसी के दूसरे के पास नहीं बैठने देगी। जैसे अड़ोस पड़ोस में उनके भाई बंद है, अगर वो पति अगर हाल चाल पूछने के लिए अपने भाई बंधुओं के पास भी चला गया कि ले भाई महीने 20 दिन में आए भाइयों का या भाइयों के बच्चों का हाल चाल पूछ ले, तो साथियों इतनी जलन होती है, वहां पे बैठे हुए पति को उठा लेगी, चल तेरे को और कोई काम नहीं है कि इस पोती को खिला ले, इस पोते को खिला ले। और साथ ही जो फ्रूट वगैरह लाएगा वो भी देने नहीं देती। ये ओछे कुल के लोग, मतलब औरतों की पहचान है। उस घर में हमेशा दरिद्रता मिलेगी। और साथियों ऐसे ही संस्कार वो अपने बहू को देगी, ऐसे ही संस्कार वो अपने पास बैठने वाले को देगी। पति आए तो उसको चाव नहीं होता, वो तो ये देखे कि कुछ सामान लाए मैं रख लूं, जेब में से पैसे निकाल लेगी, फिर पति अगर मांगे तो 10 रुपए भी नहीं देगी, और वो बहुत गिड़गिड़ाएगा तब जाके उसको पैसे देगी। ये ओछे कुल की औरतों के खानदान के, मतलब ये कर्मों का फल है, जिन संस्कार दर्शाते हैं। और साथियों एक पीढ़ी नहीं, कम से कम 10 पीढ़ी, क्योंकि संस्कार तो वही चलेंगे और ये लंबे समय तक चलते हैं। और जिनका पति अगर बाहर से आया है तो साथियों वो सजेगी सवरेगी, मेरा पति आ रहा है। और साथियों पीछे से जो जिम्मेदारी होती है देवर की, जेठ की, जेठानी की और ननद की और सास ससुर की, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। ये होती है पतिव्रता स्त्री की पहचान। तो साथियों आज में पतिव्रता स्त्री जो होती है, और उनके कुछ मैं छोटे छोटे नियम बता देता हूँ, जो 2-4 नियम जो सुहागन महिला है साथियों, अगर वो छोटे छोटे नियमों को अगर फॉलो करती है तो साथियों देख लेना उनका पति जहां भी जाएगा साथियों उसकी विजय ही होके आएगी। चाहे वो गाड़ी लेगा उसमें भी लाभ होगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा उसमें भी, यानी कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं होगा। अगर पत्नी ये ठान ले कि हाँ मेरा पति जा रहा है पीछे से, तो साथियों ये देख लेना कि एक कैमरे की तरह उसकी दृष्टि उसके पतिव्रता धर्म के कारण लगी रहेगी, कहीं मेरे पति के साथ में गलत ना हो जाए। तो साथियों एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि जो भी सुहागन महिला है, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, सबसे बड़े हमारे तो अहोभाग्य ये है कि ऐसे देश में हम पैदा हो गए जहाँ पे इतनी दया और भाव, सहनशीलता है, एक दूसरे के प्रति भाव है, लगाव है। हर रोज कभी आज हनुमान जयंती आ गई, कभी श्याम जी की 11 आ गई, माता की नवमी आ गई, भर्तृ की अष्टमी आ गई, तो साथियों कितने व्रत त्योहार आते हैं। दीपावली आ गई, दीप जलाते हैं। मकर संक्रांति आ गई, लोगों को भोजन खिलाते हैं। सावन का महीना होगा, दान धर्म करते हैं। छोटे छोटे साथियों अनगिनत हमारे त्योहार है साथ। आज जन्माष्टमी आ गई, आज घर में किसी पोते का जन्मदिन आ गया, आज खुद का दिन आ गया, आज शादी की सालगिरह आ गई। तो साथियों ऐसे देश में हम पैदा है जहाँ पे अनेक अनेक देवताओं ने, कृष्ण जैसे देवताओं ने लीलाएं की है, जिनके सबूत आज आज तक भी मिलते हैं साथियों। तो सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे अहोभाग्य ये है कि हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो सही कर्म किए हैं, जो हमें इस हिंदुस्तान में हम पैदा हो गए, और हिंदू के घर में जिनके हृदय में इतनी दया है। तो साथियों ज्यादा बातें न करते हुए बताते हैं कि जो भी छोटे छोटे व्रत और त्योहार आए, तो साथियों स्त्री को बढ़िया तरीके से सजना संवरना चाहिए। दूसरी बात, अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं। मेहंदी लगाने से क्या होता है साथियों, मेहंदी लगाने से, अच्छी तरह से सजने से, संवरने से साथियों माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर पे रहती है। मात्र मेहंदी लगाने से और सजने संवरने से। क्यों? क्योंकि हम उस घर की में बहू हैं और ब्याही गई हैं, तो बहू जब तक सज संवर के रहेगी तो साथियों खुद को भी अच्छा लगेगा, अपने पति को भी अच्छी लगेगी, अपने सास ससुर ननद देवर को भी साथियों वो अच्छी लगने लगेगी। और माँ लक्ष्मी ये देख लो चिरकाल तक उस घर में विराजमान रहती है और सदैव कृपा बरसाते रहती है। ये साथियों पहला नियम है सुहागन महिला को। दूसरी बात, जो सुहागन स्त्री सोने से पहले अगर ज्यादा भी नहीं तो अगर 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट भी अपने पति की अगर सेवा करती है, उसके पांव दबाती है, तो साथियों बहुत बार आपने देखा होगा विष्णु जी का एक चित्र है जो समुद्र में शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं और ऐसी मुद्रा, और माँ लक्ष्मी उनके
पांव दबाती है, क्योंकि घुटनों से नीचे नीचे माँ लक्ष्मी का स्थान बताया गई है। तो इससे साथियों सुख समृद्धि उस घर में बनी रहती है। उसका पति, सास, ससुर, देवर कहीं भी जाए साथियों, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट लेके आए, क्योंकि घर में एक भगत हजारों पीढ़ियों को तैरा देता है, ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण बताते हैं साथियों। ये दूसरा, तीसरा तीसरा क्या है कि सुहागन स्त्री जो इत्र होता है साथियों, वो इत्र अपने पास जरूर रखे और थोड़ा सा इत्र लगाए। जब वो इत्र लगाएगी तो साथियों उसका जो ग्रह है, शुक्र ग्रह, वो साथियों धीरे 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 मजबूत हो जाएगा। और धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा तो साथियों जिसका शुक्र मजबूत है, तो ये देख रहे हो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा उसके ऊपर बनी रहती है सदैव। चौथी बात, जो स्त्रियां अपनी मांग भरती है साथियों, आजकल क्या करते हैं, जैसे शॉर्टकट में लोग भक्ति करते हैं, झंडा ले लेके कोई श्याम जी के जा रहा है, कोई भैरव जी के जा रहा है, कोई डाक का ऑर्डर लेके जा रहा है दौड़ता, ये साथियों भक्ति में नहीं आते। भक्ति जब तक सुमरण नहीं करोगे तब तक भक्ति का महत्व ही जब ही रहेगा। ये शॉर्ट झंडा लेके भागना, चढ़ाना, दौड़ के जाना, पेट को लेने, अपने आप को कष्ट पहुंचा के, ये तो मनमुखी साधना हो गई साथियों, हठ योग हो गया ये। साधना तो भाव से, चाव से, जैसे मीराबाई ने की थी, नाचती थी, गाती थी, खाने की सोती नहीं थी, पहनने की सोती नहीं थी, भक्ति होती है सारी। ये झंडा लेके पेड़ पलनिया जाके अपने आप को कष्ट देके, क्योंकि अपने आप को कष्ट देना आत्मा को कष्ट देना, और जब आत्मा कष्ट हो गई तो आत्मा का सीधा लिंक है परमात्मा से। परमात्मा उसको मतलब सुख की जगह दुख और देगा कि तू मेरी प्यारी आत्मा को कष्ट दे रहा है। ये कहाँ पे लिखा है साथियों? और शास्त्र विरुद्ध तो हम साधना करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होती, जो शास्त्र में लिखा है वही साधना हम करें। तो तीसरी बात क्या है, जो माता बहनों को मैं बताता चलूं कि जैसे ये रोड़ी लगा लेती है साथियों, रोड़ी लगाना कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान सिंदूर लगाएगा। एक बार माता सीता जी सिंदूर लगा रही थी, एक छोटी सी कथा, 1 मिनट में बताता चलूं। तो बाबा बजरंगबली वहां पे प्रवेश हो गए और देखते हैं कि माता सीता ऐसे बालों को करके और लंबा सिंदूर ऐसे लगाती है, इस उंगली से, अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से। तब बाबा बजरंगबली सोचते हैं कि माता जी ये आप क्या कर रहे हो, आप अपने मस्तिष्क को लाल कर रही हो, सर को लाल कर रही हो, ऐसा करने से होगा क्या? तो माता सीता ने बताया कि ऐसा सिंदूर लगाने से आपके स्वामी जो मेरे पति हैं भगवान रामचंद्र जी और आपके स्वामी, इनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ती है। तब साथियों ये चौड़े का प्रावधान तभी से है, बाबा बजरंगबली ने जब ये सोचा कि एक चुटकी सिंदूर से उसकी आयु बढ़ सकती है, क्यों ना मैं अपने आप को पूरा ही लाल कर लूं। तो साथियों वो भक्ति थी, भाव विभोर हो गया और श्री राम सीताराम कर अपने पूरे बदन को सिंदूर से लाल कर लिया और सभा में जा पहुंचा। तब वो सभा वाले बोले कि यार तू इतनी भक्ति करता है, ये दिखावा करता है, तू तो ऐसा करता है जैसे तेरे तो सीने में रामचंद्र जी बैठे हैं, कि हाँ मेरे सीने में बैठे हैं। वो साथियों भगत की क्या कोई परीक्षा लेकर सीने को फाड़ दिया, दिखा दिया कि राम जी और सीता जी उसमें विराजमान थे, ये भक्ति होती है। इसीलिए चौथी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, तो माता बहनों से मेरा विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि रोड़ी को नहीं ले, क्योंकि रोड़ी भगवान को तिलक लगाने के काम आती है। सूखा सिंदूर ले और सिंदूर भी बढ़िया क्वालिटी का ले। क्यों? क्योंकि सुहागन महिलाओं के लिए पति से बढ़ के कोई धन नहीं, पति से बढ़कर कोई मोक्ष का साधन नहीं। तो साथियों ये एक चुटकी सिंदूर ले और अपनी मान को साथियों बिल्कुल ऐसी लंबी, जो भी मेरी माता बहने सुहागन है अपनी मान को चोटी तक ऐसी लंबी भरे। ये तो इस ऐसे क्या करता है कि इससे पति की आयु लंबी होगी और कभी अकाल मृत्यु से उसका पति नहीं मरेगा। और कोई भी नेगेटिविटी साथियों, सिर्फ पति पत्नी के 2-4 कर्म करने से उसकी कोई भी नेगेटिविटी उसके पास बिल्कुल भी नहीं रही। चौथी बात कि अपने घर में जो भी है पति को छोड़ के, पति की सेवा तो करनी है, सबसे पहले आते हैं सास और ससुर। जिसको सास ससुर ना मान के अपनी माँ और बाप समझे, जैसे हम अपनी माँ और बाप के सामने उपस्थित रहते हैं उसी तरह से उपस्थित रहे, उनकी सेवा करें। कोई बुजुर्ग है उनके हाथ पांव धोए, गर्म पानी से नहलाएं। साथियों ये देख लो उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं अगर उसके सास ससुर बैठे।
उनकी बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा जो घर में बनता है उसको ही परोसे, लेकिन बढ़िया तरीके से बैठ के खिलाए। अगर खाने में सक्षम नहीं है माँ बाप, वो सासू ससुर अपने माँ बाप समझ के उसको बाइट दे दे के छोटी छोटी उसको खिलाए। जेठ जी है तो उसे बड़े भाई की तरह व्यवहार करें। ननद है छोटी है, बड़ी है तो बड़ी बहन की तरह, छोटी है तो छोटी बहन की तरह। और अगर कोई लाडला देवर है तो उसे अपने पुत्र के समान। और घर में चाहे रात को अतिथि आए चाहे दिन में आए, तो मैं अनुरोध करूंगा मेरी माता बहनों से कि उनकी सेवा में तत्पर खड़ी रहे। तो साथियों उनके यश और गान, उनकी कीर्ति साथियों जगह जगह फैलेगी। कैसे कि फलाने की बहू के पास गया था, भाई वास्तव में वो तो बहू नहीं देवी का अवतार है। और आपसे कोई नमस्कार नहीं करे, ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बड़े भी ये करेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार की कीमत सब पहचानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ये करती है तो हमारे कुल का भी नाम होगा, अपने माता पिता का भी नाम होगा। क्यों? क्योंकि सासू ससुर अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे कि ये बहू फलाने की बहू बहुत जोरदार है, संस्कारी है। तो साथियों साथ पीढ़ी की तरह ले जाएगी। पत्नी तो वो है, आग में भी बाग लगा सकती है पत्नी। ये देख लो, अगर अपने पतिव्रता धर्म पे और सती तो पे आ गई तो इसीलिए साथियों वीडियो मुझे आनंद फानंद में बनाने लगी, क्योंकि हम भी आज भाव विभोर हो गए। तो इसी के लिए अगर वीडियो में कोई गलती हो गई तो हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो अपनी माता ही बहनों के पास जरूर जरूर भेजें, क्योंकि छोटी छोटे ये अगर करते हैं। और बहुत से तो ऐसे भी कमेंट आते हैं कि गुरुजी क्या ऐसा करने से ये टोटका बता, ऐसा करने से कुछ होगा? साथियों बिल्कुल होगा। क्योंकि कमाने कमाने से नहीं, जब तक भी इंसान की किस्मत साथ नहीं देती तब तक इंसान कमा नहीं सकता। वो पैसे बेकार में ही जाएंगे, बीमारी में जाएंगे, किसी केस में जाएंगे, या कुछ अड़ोस पड़ोस में ऐसे जाएंगे। तो साथियों जब तक किस्मत और किस्मत को संभालना, इंसान खुद अपनी किस्मत बना सकता है। ये इसीलिए इस वीडियो को विराम देते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा।